आज छठ महापर्व का चौथा और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को श्रद्धालुओं ने दिया अर्घ्य। पारण के साथ महापर्व का समापन। पटना में छठ पूजा का मनोरम दृश्य देखने को मिला। छठ घाटों पर व्रतियों ने दिया उगते सूर्य को अर्घ्य। नोएडा में छठ पूजा की शानदार सजावट। घाट पर श्रद्धालुओं ने देखी भारी भीड़। पानी में उतरकर महिलाओं ने की सूर्य उपासना। उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। छठ गीतों से गूंजा वातावरण। कृत्रिम सरोवर का फूलों से किया गया विशेष श्रृंगार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इको विलेज वन सोसाइटी में धूमधाम से मनाया गया छठ पूजा का त्यौहार। सोसाइटी कैंपस में बनाए गए छठ घाट पर उगते सूर्य को छठ व्रतियों ने दिखाया अर्घ्य। उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए दिल्ली के घाटों पर उमड़ी छठ व्रतियों की भारी भीड़। हर्षोल्लास के साथ श्रद्धालुओं ने मनाया छठ का त्यौहार। उज्जैन में श्रद्धालुओं के साथ साथ पूजा अर्चना में शामिल हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। छठ व्रतियों के साथ उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। छठ पर्व के मौके पर अपने पैतृक गांव पहुंचकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने पूजा अर्चना की। पवन सिंह के साथ सेल्फी लेने की होड़। छठ पर्व पर हरिद्वार में विभिन्न गंगा घाटों पर उगते हुए सूर्य को दिया गया अर्घ्य। बिहार और पूर्वांचल के लोगों द्वारा उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पर्व का हो गया समापन। आतिशबाजी और गंगा मैया और छठ मैया के जय जयकार के बीच हुआ छठ पर्व का समापन। छत्तीसगढ़ के जसपुर में धूमधाम से मनाया गया छठ पर्व। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी पत्नी के साथ उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। गोरखपुर में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। छठ के घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। धूमधाम से छठ व्रत का समापन। बिहार के किशनगंज में छठ के घाटों पर दिखी जबरदस्त रौनक। व्रतियों समेत श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ पर्व के मौके पर वाराणसी के घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। छठ व्रतियों से उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन किया। चंडीगढ़ में छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिखाया। छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। विदेशों में भी देखने को मिले छठ महापर्व के रंग। मेलबर्न में छठ व्रतियों ने उत्साह के साथ मनाया पर्व। पारंपरिक लिबास में सजे धजी महिलाओं ने पूरी आस्था और भक्ति के साथ सूर्य को अर्घ्य दिखाया। छठ महापर्व का समापन। महापर्व मनाने के लिए नदी किनारे बड़ी संख्या में सभी उम्र के लोग नजर आए। बच्चों में भी जबरदस्त उत्साह। ओमान में भी छाए छठ के रंग। समुद्र किनारे बड़ी संख्या में छठ व्रत की सामग्री के साथ त्योहार मनाने में जुटे लोग। ओमान में दिखी मिनी भारत की झलक। छठ व्रतियों ने खुशी और उल्लास के साथ मनाया छठ महापर्व का त्योहार। डबलिन में रह रहे बिहार समुदाय के लोगों ने विदेश में मनाया आस्था का महापर्व। साझा किए खुशी के पल। थाईलैंड में भी जोश के साथ मना छठ महापर्व। कृत्रिम पौंड में खड़े होकर व्रतियों ने दिया सूर्य को अर्घ्य। व्रतियों ने खूबसूरत अंदाज में घरों की सजावट की। पारंपरिक लिबास में त्योहार का जश्न मनाते नजर आए लोग। डबलिन में दिखा अलौकिक नजारा। हाथों में प्रसाद का सूप लेकर सूर्य देव की प्रतीक्षा करते हुए नजर आई महिलाएं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भी दिखाई छठ की रौनक। सुबह सवेरे सूर्य को अर्घ्य देती हुई नजर आई छठ व्रती। लोग आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर सात समुद्र पार। अमेरिका में भी दिखा जबरदस्त उत्साह। न्यू जर्सी में लोगों ने मनाया त्योहार।
अमेरिका में देखे भारतीय लोक आस्था के रंग, महिलाओं ने छठी मैया की आराधना करके मांगा खुशी का वरदान। पारंपरिक लिबास में तैयार होकर आधी रात से ही महिलाओं ने सूर्यदेव से उदय होने का इंतजार किया, गाती रहीं छठ के लोकगीत। सभी उम्र और वर्ग के लोगों ने मिलजुल कर मनाया लोक आस्था का पर्व। तालाब किनारे बैठकर नजर आए सैकड़ों नदियां। छठ पूजा संपन्न होने के बाद लोगों ने खिंचाई ग्रुप फोटो, साझा की खुशी के पल। भव्य श्री राम मंदिर अब श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार। अयोध्या में एक बार फिर गूंजेगा जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य मंदिर और परकोटे के 6 उप मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न। भगवान शिव, गणेश, हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती, देवी अन्नपूर्णा और शेषावतार मंदिरों पर स्थापित किए गए ध्वजदंड और कलश। महर्षि वाल्मीकि, विशिष्ट, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, शबरी और अहल्या मंदिर हुए तैयार। संत तुलसीदास, जटायु और गैलरी की प्रतिमाएं भी की गई स्थापित। भक्तों की सुविधा से जुड़े सभी कार्य संपन्न। बनारस में इस बार देव दीपावली के अवसर पर जलाए जाएंगे 10 लाख से ज्यादा दिए। करीब 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। 5 नवंबर को मनाया जाएगा उत्सव। इस बार भव्य लेजर प्रोजेक्शन शो का भी आयोजन किया जाएगा। 25-25 मिनट में 3 बार होगा शो। लेजर शो में काशी की थीम पर गंगा देव दीपावली और भगवान शिव के देखने को मिलेगा मौका। ग्रीन आतिशबाजी का भी आयोजन। सरकार की मदद से होगा आयोजन। काशी के लोगों के भी शामिल होंगे और गंगा आरती के सीक्वेंस में होगा कार्यक्रम। हर साल काशी में होता है देव दीपावली का भव्य आयोजन। कहते हैं कि देव दीपावली को देवता दीपावली मनाने के लिए काशी में पहुंचते हैं। पूरे जोश के साथ मनाया गया 79वां इन्फेंट्री दिवस। जांबाज जवानों के शौर्य को सेना प्रमुख ने सलाम किया। भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा इन्फेंट्री कहा जाता है कि भारतीय सेना की रीढ़ पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है इन्फेंट्री दिवस। जम्मू कश्मीर में राजौरी के सुदूर सरहदी इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी। सड़कों के निर्माण पर जोर। ऑस्ट्रेलिया में 26 अक्टूबर तक चला ऑस्ट्रा हिंद 2025 का अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया की सेना के साथ भारतीय सैनिकों ने की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। भारत की गोरखा राइफल्स बटालियन के जवान ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास में शामिल हुए। 120 भारतीय जवानों ने अभ्यास में भाग लिया। ग्वालियर में मौसम ने बदल दिए करवट। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम हुआ सुहाना। हवाओं से घुली ठंड। देर रात तक बूंदाबांदी की संभावना। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मौसम ने दिखाया करवट। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना। राजस्थान में दिखेगा चक्रवात का असर। उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार। मुंबई में तेज रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। समुद्री तटीय इलाकों में येलो अलर्ट के साथ सावधानी बरतने की अपील। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल। डल झील के किनारे फर्स्ट फैम टूर का आयोजन। फर्स्ट फैम टूर से घाटी में फिर लौटने लगी रौनक। खूबसूरत मौसम में देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। जन्नत के शानदार नजारे को लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। डल झील में शिकारा और हाउस बोट का आनंद। सैलानियों में भी दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। फर्स्ट फैम टूर का उद्देश्य न केवल टूरिज्म को बढ़ावा देना बल्कि कश्मीर की छवि को बेहतर करना। पहलगाम अटैक के बाद घाटी में पर्यटकों की संख्या में आई है गिरावट। सैलानियों की संख्या बढ़ने से आर्थिक मंदी झेल रहे कश्मीर पर्यटन उद्योग को मिलेगी विकास की रफ्तार।